दोस्तों अगर आपके खिलाफ भी एक पक्षीय डिग्री पारित कर दी गई है, अगर कोर्ट द्वारा जब भी कोई समन या डेट दी जाती है और कोई प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश पारित कर देता है। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि अगर आपके खिलाफ भी एक पक्षीय डिग्री पारित हो गई तो उसके खिलाफ क्या उपाय है, एक पक्षीय डिग्री क्या होती है और इसमें क्या किया जा सकता है। दोस्तों मेरे कई सारे व्यूअर्स का भी सवाल था कि सर फर्स्ट डेट से बिना मुझे नोटिस नहीं मिली और मेरे खिलाफ जो है मेंटेनेंस बांध दिया गया, और भी केसेस होते हैं जिसमें एक पक्षीय डिग्री पारित कर दी जाती है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, पहली बात तो वादी प्रतिवादी समझ लीजिएगा, ठीक है, जो केस दाखिल करता है और दूसरी पार्टी, ये होते हैं वादी और प्रतिवादी। तो जब भी दोस्तों सुनवाई के दिन जो संबंध में दिन और समय तय किया जाता है, अगर प्रतिवादी गैर उपस्थित रहता है तो एक पक्षीय डिग्री पारित कर दी जाती है। और ये एक पक्षीय डिग्री तब पारित की जाती है जब वादी सुनवाई के दिन अदालत के सामने पेश होता है, लेकिन प्रतिवादी संबंध की तामील होने के बाद भी पेश नहीं होता है दोस्तों। और कोर्ट एक पक्षीय सुनवाई कर सकता है और प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिग्री दे सकता है, और ये एक पक्षीय डिग्री वैध होती है। दोस्तों आप ये समझते हैं दोस्तों मेन मुद्दे को कि एक पक्षीय डिग्री के खिलाफ आपके पास क्या उपाय है। तो दोस्तों जब भी एक प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय डिग्री पारित की गई है तो वो कुछ चीजें मैं नीचे पॉइंट में बताने वाला हूं, आप नोट रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों स्किप करने पे क्या होता है, मेन इंफॉर्मेशन भी स्किप हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आदेश 9 के नियम 13 के तहत कोर्ट द्वारा पारित एक पक्षीय डिग्री को रद्द करने के लिए कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है, और यह संहिता की धारा 96(2) के तहत इस डिग्री के खिलाफ अपील की जा सकती है। और जब कोई अपील नहीं होती है तो संहिता की धारा 115 के तहत रिवीजन संशोधन को प्राथमिकता दे सकता है दोस्तों। और ये जो आदेश होता है दोस्तों, ये 47 के नियम 1 के तहत रिव्यू के लिए यानी कि समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है एक पक्षीय डिग्री के खिलाफ। इसके साथ में दोस्तों धोखाधड़ी के आधार पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। लेकिन पूरे मुद्दों को समझ लीजिएगा दोस्तों कि जब भी एक पक्षीय डिग्री को रद्द करने के लिए प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन दिया जाता है दोस्तों, और डिग्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन उस डिग्री को पारित करने वाले न्यायालय में ही दिया जाता है दोस्तों। और एक पक्षीय डिग्री को रद्द करने के लिए कुछ नियम होते हैं दोस्तों, और पर्याप्त कारणों से कोर्ट को संतुष्ट भी करना होता है, तभी केवल एक पक्षीय डिग्री को रद्द किया जा सकता है दोस्तों। अच्छा, इसकी समय सीमा क्या है दोस्तों? तो आवेदन करने की जो सीमा अवधि है वो 30 दिनों की होती है। आप समझते हैं किन आधारों पर एक पक्षीय डिग्री को रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों जब सम्मन आप लोग भी समझते होंगे, अगर विधिवत रूप से तामील नहीं किया गया है दोस्तों, हाँ, अगर आपके पास कोई पर्याप्त कारण है कि उसकी वजह से आप सुनवाई के दिन उपस्थित नहीं हो सके हैं, जैसे कि ट्रेन से देर में आना, मतलब ट्रेन की वजह से देर हो जाना, किसी पक्ष का बीमार होना, अगर अधिवक्ताओं की हड़ताल है, पक्ष के किसी भी रिश्तेदार की अगर डेथ हो गई है, तो अगर ये गैर उपस्थिति के पर्याप्त कारण आप दिखाते हैं तो आपके खिलाफ जो एक पक्षीय डिग्री पारित की गई है दोस्तों, उसे कोर्ट द्वारा रद्द कराया जा सकता है दोस्तों। आप समझते हैं दोस्तों कि दोनों पक्ष जो होते हैं उनकी उपस्थिति और गैर उपस्थिति के आधार पर अगली सुनवाई के लिए चलाया जाता है दोस्तों, या खारिज कर दिया जाएगा या एक पक्षीय डिग्री दे दी जाएगी दोस्तों। और जब भी कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट द्वारा मुकदमा खारिज भी किया जा सकता है दोस्तों, या फिर मुकदमा सुनवाई के लिए तभी चलाया जाता है जब दोनों पक्ष कोर्ट के सामने पेश होते हैं दोस्तों। सॉरी, मेंटेनेंस के जो भी केस होते हैं, मेरे कई सारे व्यूअर्स के कमेंट रहते हैं दोस्तों, इस चीज को समझिएगा। अगर तारीख पे आपका वकील जाता रहेगा तो ये मुकदमा सालों साल चलता रहेगा। अपनी डेट पे जाइए, उपस्थित होइए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर वादी कोर्ट के सामने पेश हो जाता है लेकिन सुनवाई के दिन कोई प्रतिवादी पेश नहीं होता है तो भी अदालत प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय डिग्री पारित कर सकता है। और जब वादी की ओर से गैर उपस्थिति होती है तो वाद को खारिज यानी कि मुकदमे को खारिज किया जा सकता है। या फिर अगर प्रतिवादी वादी के दावे को अस्वीकार कर देता है दोस्तों, यदि वो किसी दावे को स्वीकार करता है तो कोर्ट उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकृति के आधार पर उसके खिलाफ आदेश पारित कर सकती है दोस्तों। और जब भी कोई मुकदमा खारिज किया जाता है दोस्तों तो यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। और अगर पक्ष की गैर उपस्थिति के पीछे अगर पूरे कारण हैं, अगर पूरे कारण बताए गए तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। और कोर्ट गैर उपस्थिति के कारणों से अगर संतुष्ट होता है, अगर सारे कोर्ट में जो आप रीजन देते हैं वो होते हैं, तो भी वो एक पक्षीय डिग्री को रद्द कर सकता है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया होगा। एक तरफा आदेश, एक तरफा डिग्री, इसको आप रद्द करा सकते हैं पर्याप्त कारणों को कोर्ट को बता के दोस्तों। फिलहाल डेट पर उपस्थित होते रहिए, भागने से कभी काम कोई बनता नहीं है दोस्तों। तो सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।